कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग है और नया वीक स्टार्ट हो चुका है। मार्केट के लिए ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है सीपीआई डेटा आने वाला है। मीन्स 14 फरवरी को सीपीआई डेटा आएगा, तो उससे पहले का जो ये वीक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बिटकॉइन कहाँ तक जाता है। अभी अगर आप देखो 22,800 पे वापस बिटकॉइन आ गया, ठीक है, जहाँ से चले थे लेवल 24,200 तक के, है ना। और थोड़ा सा हमको जो है DXY इंडेक्स, जब भी आप क्रिप्टो मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं DXY को थोड़ा सा मॉनिटर करें। वो भी थोड़ा सा हमको उसका जो चार्ट है पिछले 1-2 दिन से ऊपर जाता हुआ दिखा है ना। तो जब DXY ऊपर जाता है तो क्रिप्टो मार्केट नीचे आता है, और जब DXY नीचे जाता है तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है ना। तो थोड़ा सा उसका भी यहाँ पे एक रीज़न है। और बाकी आप देखो मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल रहा है हमको, साथ के साथ बहुत सारे कॉइन्स में। बिटकॉइन 2% डाउन है, 22,800 पे लेवल चल रहे हैं। और BNB $325 पे चल रहा है। इथीरियम की बात कर लूँ $1625 पे। शिबा इनू 4% तक डाउन है यहाँ पे, और 0.4 टाइम 0 1437 के लेवल आ चुके हैं। तो शिबा इनू के लिए मार्केट ने ही साथ नहीं दिया। नेक्स्ट हम थोड़ा गेनर लिस्ट पे चलें तो आज MTL है सबसे टॉप लीडर। 50% के करीब करीब प्राइस ऊपर चल रहे हैं MTL के। उसके बाद PHB 37%, MDT 31 आ चुका है, कल 100-150% ऊपर चला गया था। FET 25%, और हुक कॉइन फिर से आ चुका है 24%। जैसमी चल रहा है 23%। तो हुक, मैजिक, हैश फ्लो और एप्टोस ये ऐसे कॉइन है जो बैक टू बैक पंप कर रहे हैं, और हुक फिर से लिस्ट में आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है, मतलब इंडिया में क्या होने वाला है क्रिप्टो को लेके। और इंडिया टू इंट्रोड्यूस मेजर्स अराउंड क्रिप्टो दिस ईयर सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल, है ना। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मेजर अराउंड क्रिप्टो दिस ईयर अकॉर्डिंग टू कंट्री इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया फाइनेंस में अगर हम बात कर लें, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है यहाँ पे अजय सेठ, वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तैयारी में है क्रिप्टो को लेके आने की, या रेगुलेशन की बात कर लीजिए, है ना। क्योंकि रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इस साल इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि इस साल भी रेगुलेट होगी या नहीं होगी, क्योंकि रेगुलेट करना इतना इजी नहीं है कि एक झटके में रेगुलेट कर दिया, एक झटके में बैन कर दिया। अगर बैन करना है तो ऐसा कुछ नहीं है, एक झटके में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है ना। और इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर सेज क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन विल बी डिस्कस इन हर अपकमिंग G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये G20 वाला जो अगर हम समिट की बात कर लें, ये पहले भी हुआ है ना। पिछले भी कितने समिट हो चुके हैं जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा रहता ही था। और ग्लोबल सपोर्ट की जहाँ तक बात हुई, सिर्फ और सिर्फ बात होती है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट आती है कि क्रिप्टो पे डिस्कशन होगा, लेकिन क्रिप्टो पे डिस्कशन करना और क्रिप्टो को रेगुलेट करना बहुत फ़र्क होता है ना। और डिस्कशन तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन कोई भी स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट का उठ नहीं रहा है रेगुलेशन को लेके, है ना। तो सिर्फ डिस्कशन हो रहे हैं, और हो सकता है ये ईयर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में निकल जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पे कभी जो है FOMC का डिसीजन, कभी यहाँ पे पॉवल की जो स्पीच है वो आ जाती है, और कभी FOMC के मिनट्स आ जाते हैं, और कभी CPI डेटा। तो अब यहाँ पे जो है बिटकॉइन नॉट रेडी टू सोर एज इन्वेस्टर अवेट फेड चेयरमैन स्पीच। और अगर आप देखो इनकी जो एक स्पीच है, जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, इनकी एक स्पीच होने वाली है, वो होगी कल। और इसीलिए बिटकॉइन आपको देखो थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। हो सकता है आपको ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन ये जो चेयरमैन की जो स्पीच है वो कल है शेड्यूल्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनकी स्पीच की जो टाइमिंग है वो कल की है ना। थोड़ा सा स्पीच के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और
फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल स्पीच शेड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे आफ्टरनून बिफोर मेकिंग एनी बिग मूव्स, है ना। तो थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में आ जाता है जब भी कुछ फेड का होता है, या एफओएमसी, फेड, सीपीआई, है ना। इन सब के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा इस टाइम पे नीचे आया है। चाहे डीएक्सवाई की बात कर लें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कभी कभी जो मार्केट को नीचे ले आते हैं, और लेकिन ये छोटे मोटे करेक्शन से आपको घबराना नहीं है ना। नेक्स्ट अपडेट है एलटीओ नेटवर्क को लेके, है ना। एक एलटीओ कॉइन की एक नई लिस्टिंग होने वाली है, न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस वी आर नाउ लिस्टेड ऑन बिटगर्ट बिट मार्ट एक्सचेंज, है ना। तो बिट मार्ट के ऊपर जो है डिपॉजिट 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और ट्रेडिंग 7 फरवरी से शुरू हो जाएगी। एक नई लिस्टिंग होती हुई बिट मार्ट एक्सचेंज के ऊपर एलटीओ नेटवर्क की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वीज़ा की तरफ से, पेमेंट जायंट वीज़ा स्टार्ट टेस्टिंग स्टेबल कॉइन सेटलमेंट, मास एडॉप्शन अहेड, है ना। वीज़ा की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं, वीज़ा चीफ ऑफ क्रिप्टो डिवीजन सेड दैट द कंपनी इज़ विलिंग टू बिल्ड ए मसल मेमोरी फॉर स्विफ्ट ट्रांसफ़र बिटवीन यूएसडीसी एंड फिएट। तो एक तरह से जो है स्टेबल कॉइन की टेस्टिंग को लेके जो है यहाँ पे काम कर रहा है वीज़ा, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट कंपनी वीज़ा हैज़ स्टार्टिंग टेस्टिंग स्टेबल कॉइन सेटलमेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वेल्स की तरफ से। वेल्स ने यहाँ पे मूव किए हैं $202 मिलियन इन XRP एंड इथीरियम बेस्ड ऑल्ट कॉइन, है ना। कौन सा ऑल्ट कॉइन है अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे जो है मूव किया है ह्यूज अमाउंट बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन में, इसके साथ साथ इथीरियम में over the weekend, and crypto whale are now shifting millions in XRP and the metaverse project Sandbox. तो लार्जेस्ट ट्रांसफ़र, सिंगल लार्जेस्ट ट्रांसफ़र मूव $205 मिलियन XRP, जिनकी वैल्यू $81 मिलियन की है, फ्रॉम वन अननोन वॉलेट टू अनदर अननोन वॉलेट, है ना। इसके अंदर 40 मिलियन XRP एक ट्रांजेक्शन के अंदर है, 41 मिलियन है फिर जो अननोन वॉलेट से बिट स्टैम्प के ऊपर गए हैं, बिट्सो से अननोन वॉलेट में गए पहले ट्रांजेक्शन, और 32 मिलियन XRP हैं जिनकी वैल्यू $13 मिलियन की है, वो बाइनेंस से अननोन वॉलेट में गए हैं, है ना। इसके अलावा सैंड बॉक्स भी इस लिस्ट के अंदर है। अगर आप देखोगे 57 मिलियन सैंड बॉक्स जिनकी वैल्यू $44 मिलियन की है, ये भी अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट में गए हैं। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन 40 मिलियन सैंड बॉक्स, $31 मिलियन की वैल्यू है, अननोन वॉलेट टू बाइनेंस के ऊपर गए हैं। तो XRP और बाइनेंस जो सैंडबॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, वेल्स का ट्रांसफ़र किए गए हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।